अच्छा बच्चों, हम लोग अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें ये पता लगाना है कि एक प्रोडक्ट दे देता है कि आप इसमें मल्टीप्लाई करके ये बताइए कि इसमें कितना जीरो हो सकता है ना। और ऑप्शन दिया रहेगा, एक लंबा मल्टीप्लाई दे देता है, लंबा जोड़ घटाओ जरब तकसीम जो भी दे देता है, उसमें से आपको ये बताना है कि उसमें जीरो कितना हो। इसलिए हेडिंग हम लगाए हैं कि हाउ मेनी जीरो इन द प्रोडक्ट। जैसे अगर हम दो डिजिट में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 और 5 में, तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो 10 आया, 10 में कितना जीरो होता हम लोग फौरन आसानी से बता सकते हैं। लेकिन एक लंबा प्रोडक्ट अगर रहेगा, लंबा मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे बता सकते हैं कि जीरो कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका भी ट्रिक है, इसको आप सीखिए, समझिए और आसानी से इसको आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स यह जो गणित जो होता है ये सिर्फ सुनने में है ना, समझने में थोड़ी दुश्वारी पैदा होती है, लेकिन अगर आप इसके करीब आ गए, इसको चाहने वालों में से बन गए, तो मैथमेटिक्स ही सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है, सबसे अच्छा स्कोरिंग लाने वाला मार्क्स वाला सब्जेक्ट समझा जाता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखिए, इसका जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू कितना जाना है, लास्ट 80 तक जाना है। तो 80 तक मल्टीप्लाई करना ही तो सबसे बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये बताना है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे तो 80 तक मेरा कितना उसमें जीरो नजर आएगा, लास्ट में कितना जीरो नजर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि इसे मालूम नहीं किया सकता, आसान है हर चीज। मैथ में तो बस ट्रिक है। अगर आप समझ में आ गए तो समझिए कि ये कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ में आया तो ऐसा लग रहा है कि 1 से 80 तक मल्टीप्लाई करना है, तब हमें पता चलेगा कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। जैसे 2 में मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो हमें कितना नजर आ रहा है, जीरो, 1। तो इसको इस तरह पहले समझना है कि अगर उस सीरीज में 2 और 5 जितना ज्यादा रहेगा उतना जीरो बनेगा। बात समझ में आई? उस सीरीज में 2 का और 5 का होना वो जीरो पैदा करता है, ठीक है। जितना ज्यादा 2 और 5 रहेगा वो जीरो पैदा करेगा, और 2 और 5 नहीं रहेगा तो एक भी जीरो पैदा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बात यही है। तो अब यहां पर हम लोग एक सवाल लिए हैं, देखें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, है ना। अगर हम 6 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 720 आ रहा था, 720 में कितना आ रहा है, एक ही जीरो आ रहा। लेकिन 80 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मुश्किल है, लेकिन इसका तरीका यह है कि जितना लास्ट डिजिट जो दिया रहेगा, ये लास्ट हमारा डिजिट है ना, लास्ट नंबर इसको हम लोग बोलेंगे, लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर कितना है, 80। तो इस 80 को हम लोग लिखेंगे, आप 5 से डिवाइड करेंगे। बोले यानी कि 2 और 5 मिलकर के ही हमारे जीरो पैदा करता है, तो 5 सबसे ज्यादा बार आता है, इसलिए 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 से करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। अगर ये 16 5 से ज्यादा है तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 5 या 15, जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग को नहीं लेना, 1 इसमें बच रहा है उसको लेना नहीं है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 और 3, यानी कि इस 1 से 80 तक के प्रोडक्ट में हमारा कितना जीरो आ जाएगा, 19, ठीक है ना। तो इस तरह से 19 जीरो का हमें पता लगा लिया, तो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं आएगी कि इतना मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जितना बार अगर 2 और 5 आता है उतना ही जीरो पैदा करता है, उतना ही जीरो बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 से लेकर के अगर 80 तक में हम लोग जीरो का पता लगाएंगे तो हमारा कितना जीरो आएगा, 19 आएगा। कैसे आया, इसका ट्रिक यही है कि जितना लास्ट नंबर रहता है उस लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, जितना आएगा उसको वहां लिखते हैं। अगर इसको हम चेक कर लेंगे ये 5 से ज्यादा है तो फिर उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 5 से 15, 1 रिमेनिंग आया, तो रिमेनिंग को हमको लेना नहीं है, तो 16 और 3 को जोड़ देंगे तो यानी कि इसमें 19 जीरो आ जाएगा। उसी तरह से एक और नंबर है, 1 से लेकर के हमें कितना करना है, 500 नंबर तक में पता लगाना है कि जीरो कितना आएगा। तो बस ट्रिक वही है, 500 यहाँ पर लिखिए, है ना, इसको 5 से डिवाइड कर दिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 100 आ गया, ठीक है। फिर ये 5 से ज्यादा है, फिर इसको हम लोग 100 को 5 से डिवाइड किए तो 20 आया,
ठीक है। फिर ये 5 से ज्यादा है, फिर इसको हम लोग 5 से डिवाइड किए, ठीक है, तो 5 चौके 20 आया। तो कितना हमारा टोटल आंसर कितना है, 100 प्लस 20 प्लस 4 यानी कि 124। हम अगर 1 से लेकर के 500 तक मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से या किसी से भी करेंगे तो हमारा उसमें जीरो कितना दिखाई देगा, 124 जीरो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 124 हमारा आया। उसके बाद वाला नंबर है ओड नंबर 1 3 5 7 से 97 तक इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले ही हम बता चुके हैं कि जिस सीरीज में 2 और 5 अगर रहता है तभी जीरो बनता है। 2 5 में से कोई एक गायब रहेगा तो जीरो बनेगा ही नहीं, है ना। तो इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं 1 2 गायब है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 आएगा ही नहीं, 97 तक जाएंगे। इसका मतलब इसमें नोट ए सिंगल, है ना, एक भी जीरो इसमें हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये ओड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए मुझे 2 और 5 का होना लाजमी है, जरूरी है। 2 है 5 है लेकिन 2 नहीं है, दोनों में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ही नहीं। देखो 3 5 15 जीरो नहीं आया, 5 7 35 जीरो नहीं आया, 7 9 63 जीरो नहीं आया, है ना। तो ओड नंबर में एक भी जीरो हमें नहीं मिलता है। अब यहाँ बोल रहा है कि इवन नंबर है, इवन नंबर को हम लोग, है ना, 100 तक करना है, 2 से लेकर के 100 तक। तो इस 2 से 100 तक में 50 इवन नंबर होगा और 50 ओड नंबर होगा। तो ओड नंबर में तो जीरो आता ही नहीं है। तो ये 50 में हम लोग क्या करेंगे, 50 को कितने से डिवाइड करेंगे, 5 ही से करेंगे, हमेशा 5 ही से। तो 5 दुनिया 50, ये 5 से ज्यादा है, फिर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो जाएगा। अगर हम इवन नंबर को निकालेंगे 2 से लेकर के 100 तक तो 12 ही मिलेगा। असल में इसमें से 50 तो ओड नंबर में जीरो आता ही नहीं है, अब इससे पहले हम बता चुके हैं, इवन नंबर में 12 आएगा जीरो। अब उसके बाद है स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये भी बहुत इजी है, पहले तो इसको स्क्वायर में बदलना पड़ता, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से 10 दिया 100। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहां पर बहुत इजी है, इसको भी 5 ही से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10। अब यहां पर ख्याल रखना है कि पावर कितना है, तो जितना पावर रहेगा उतना से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना पावर रहेगा उतना से और, यानी कि 1 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर तक जाएंगे तो हमारा कितना जीरो मिलेगा, 4 ही जीरो मिलेगा। उसके बाद यहां पर आ जाइए, 1 2 3 ये क्यूब का है, क्यूबिक, है ना, क्यूबिक फॉर्म में शक्ल सीरीज में दिया हुआ है। तो यहां भी तरीका बिल्कुल वही है, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे लास्ट टर्म को, तो 5 दूना 10। अब यहां पे ख्याल कीजिए कितना पावर है, 3 है, तो इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 6, यानी कि इससे 1 से लेकर के 10 तक में अगर जाएंगे तो हमें सिर्फ 6 जीरो मिलेगा। 1 से 10 तक में अगर स्क्वायर की शक्ल सीरीज में जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस तरह से ये सवाल छोटा छोटा आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछता है। फिर यहाँ पर एक है, 1 से 100 तक में एक कितनी बार आता है, तो ये सब टर्म याद कर लीजिए। 1 से 100 तक में एक कितनी बार आता है, 21 बार आता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम ठीक है यहां पर लिख दे रहे हैं, 1 से 100 तक में 21 बार, 21 टाइम्स 1 कम्स, ठीक है ना। 1 से 100 तक अगर गिनती को हम देखेंगे खूब गौर से तो उसमें पूछता है कि कितनी बार 1 आता है, तो 21 बार आता है। 1 से 100 तक में जीरो कितनी बार आता है, ठीक है ना, जीरो कितनी बार आता है, तो 24 टाइम्स जीरो आता है। 1 से अभी हम लोग निकाले भी हैं, ठीक है ना, इसको तो निकालना आसान है, इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, उसमें डिवाइड करके देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक में, है ना, कितने ओड नंबर होते हैं, तो 50 ओड नंबर होते हैं।
ठीक है। उसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक में कितने इवन नंबर होते हैं, ठीक है। ये 51 से लेकर के 100 तक में कितने इवन नंबर होते हैं, तो 10 इवन नंबर होते हैं। ये सब छोटा छोटा बात याद रखना पड़ेगा आपको जहन में। अगर आपको 1 से लेकर के, ठीक है ना, 20 तक अगर ओड नंबर को जोड़ना है, सम करना है, सम ऑफ ओड नंबर है ना, तो कुछ करना नहीं। 1 से 20 तक, इसका मतलब कितने नंबर हो जाएंगे ओड नंबर, 19 तक जाएगा, यानी कि 10 ओड नंबर होगा। तो 10 का आपको स्क्वायर कर देना है, तो 10 × 100 हो जाएगा। 1 से 20 तक का ओड नंबर का सम मालूम करना है, तो 10, यहां से हमारा 10 तो ओड नंबर मिलेगा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 × 100 हो जाएगा। 1 से अगर 20 तक है ना, 2 से इवन नंबर को ले रहे हैं, तो 2 से 20 तक का इवन नंबर का सम है ना, तो ये भी बहुत आसान है। इसका आधा कर देंगे 10 इंटू 10+, इसी में 1 कर देंगे, तो ये हमारा सम कितना हो जाएगा, 10 × 11 × 110, ठीक है ना। 1 से ओड नंबर का सम 20 तक का मालूम करना था, जितना कुछ करना नहीं है, यहां से गिन लेंगे, इसका आधा कर देंगे 10, ओड नंबर 10 ही होगा, आधा होगा, आधा इवन नंबर में चला जाएगा, तो 10 × 100। 2 से लेकर के ये इवन नंबर है, 2 से लेकर के 20 तक का इवन नंबर का जोड़ कितना होगा, तो 10, इवन नंबर 10 होगा, और 10+1, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, तो इसका सम 110 हो जाएगा। बस यही आपका खत्म हुआ। इसी को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट्स करके इसको समझ सकते हैं। और वैसे कोई भी बात नहीं, बहुत आसान चैप्टर था, जीरो मालूम करना था असल में।